आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एटा एडवांस क्लासेस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था उसमें अभी तक 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर क्या रहेगा, 6वां लेक्चर रहेगा। तो 6वें लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है, देखेंगे आप क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 25,000, जनसंख्या का 1/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या का 5% भाग तथा महिलाओं की संख्या का 40% भाग अशिक्षित है, तब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शिक्षित है। यानी आपको जो परसेंटेज दिया जा रहा है वो अशिक्षित का दिया जा रहा है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, शिक्षित कितने हैं। तो समझें आप क्वेश्चन को, देखेंगे। देखें क्वेश्चन, यानी टोटल क्या दे रखा है, टोटल जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 25,000। टोटल संख्या कितनी है, 25,000। टोटल जनसंख्या दे रखी है 25,000। बोला ये गया है जनसंख्या का 1/5 भाग क्या है, महिलाएं। यानी अब समझेंगे हम, जो 1/5 है ना, जो हमारा बेस रहता है, ये बेस क्या रहता है, टोटल। यानी 5 में से 1 क्या है, महिलाएं। यानी 5 में से 1 क्या है, महिलाएं। तो हम लिखेंगे यहां पे, जब इस 25,000 को हम डिवाइड करेंगे कितने पार्टों में, देखें। जैसे यहां मेल और क्या, फीमेल। मेल कितना, 4 रहेगा और फीमेल का रेशियो क्या रहेगा, 1। क्यों, क्योंकि टोटल क्या है 5 और 5 में से 1 क्या है, क्लियर दे रखा है कि 5 में से 1 क्या है, महिला, यानी कि फीमेल। तो समझें, अगर 4 और 5 टोटल रेशियो कितना हो गया, 5 बराबर किसके दे रखा है, 25,000 के। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5,000 आएगी। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5,000। जब 1 की वैल्यू यहां से 5,000 हो गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी यहां से 20,000। यानी कि हमने यहाँ पे पुरुष और महिलाओं को अलग अलग विभाजित कर दिया। यानी 25,000 में से जो हमारे पुरुष थे वो कितने थे, पुरुष हमारे 20,000 और महिलाएं कितनी थी, महिलाएं हमारी थी 5,000। बोला ये गया है कि पुरुषों की जनसंख्या का 5% क्या है, अशिक्षित, यानी बिना पढ़े लिखे। क्या बोला गया है, अशिक्षित। और महिलाओं की जनसंख्या का कितना, 40% अशिक्षित है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, शिक्षितों की संख्या पूछी जा रही है, किसकी, शिक्षितों की। अब समझें आप, यहाँ पे जो मेल क्या है, शिक्षित हैं। मेल क्या है, शिक्षित, क्योंकि शिक्षितों का परसेंटेज पूछा जा रहा है हमसे, तो सीधा सीधा निकालेंगे कि शिक्षित। 20,000 का कितना परसेंट है शिक्षित, 20,000 का 95% शिक्षित है। क्या 20,000 का 95 अगर यहां आप देखेंगे तो कितना होगा, 19,000। कितना होगा, 19,000। यानी 19,000 पुरुष क्या हैं, शिक्षित हैं। क्यों, क्योंकि 5% क्या है, अशिक्षित हैं। महिलाओं का 40% अशिक्षित, तो महिलाओं का शिक्षित कितना हो गया, यानी कि महिलाओं का शिक्षित कितना हो गया, W लिख सकते हो या फिर फीमेल लिख लो आप। इसका शिक्षित कितना होगा, इसका जो शिक्षित होगा वो होगा आपका 60%। यानी 5,000 का 60% कितना होगा, कितना होगा, 3,000। कितना होगा, 3,000। तो आपको क्या मालूम पड़ा, पूछा ये जा रहा है कि टोटल शिक्षितों की संख्या बता दो। टोटल शिक्षितों की क्या बता दो, संख्या। 19,000 हमारे ये हो गए और 3,000 ये हो गए। क्या टोटल जनसंख्या का 22,000 क्या है, शिक्षित। टोटल जनसंख्या का कितना शिक्षित है, 22,000। कितने में से, 25,000 में से। आप करेंगे गुणा किसका और कन्वर्ट कर देंगे किस में, परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में। या फिर इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को हटाओ, 25 से 100 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। और 4 का गुणा आप जैसे ही 22 में कराएंगे, यानी 88% जनसंख्या क्या रहेगी, शिक्षित रहेगी। यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, 88%। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार फिर देखेंगे और पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे और जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे और समझेंगे। क्या,
टोटल जनसंख्या 25,000। इसे हमें बांटना किसमें है? 5 पार्टों में बांटना है, यानी 5 टुकड़े करने हैं इसके। 5 पार्ट में से एक पार्ट क्या दे रखा है कि एक पार्ट में केवल और केवल महिलाएं हैं, तो 4 में कौन रहेंगे? पुरुष। मैं जैसे ही बांटूंगा 25,000 को, तो 5,000 महिलाएं और 20,000 क्या निकलेंगे? पुरुष निकलेंगे। और 20,000 क्या निकलेंगे? पुरुष निकलेंगे। अब समझें आप, उसने बोला है कि पुरुषों का 5% अशिक्षित यानी बिना पढ़े लिखे, तो 95% क्या हो गए? शिक्षित। और ये 95% किसके बराबर निकला? 19,000 के बराबर। महिलाओं का 40% अशिक्षित, तो महिलाएं पढ़ी लिखी कितनी हैं? 60%। तो 5,000 का 60% क्या होगा? 3,000। अगर 3,000 होगा तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई जो पढ़े लिखे हैं? 22,000। कितने में से? 25,000 में से। और जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे 88% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार देखेंगे आप क्वेश्चन को। देखेंगे आप क्वेश्चन को एक बार फिर से। 19,000 है, यहां गलती से 1 0 ज्यादा था, उससे करेक्शन कर लें आप। आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखें इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर रहा था वो क्या रहा था? 88% रहा था। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन देखें। एक गांव की जनसंख्या 9600 यानी 9,600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% बढ़कर गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। जनसंख्या बढ़ने के पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? यानी बढ़ने से पहले आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। इस 9600 में से पुरुष पहले कितने थे बढ़ने से पहले? तो आप देखेंगे क्वेश्चन को। टोटल जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है? टोटल दे रखा है 9600। एक तरफ यहां दे रखा है मेल यानी कि मैन कर लो आप, और एक तरफ क्या दे रखा है? वूमेन। 9600 टोटल है। यहां जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी? यहां जो वृद्धि होगी वो 8% की होगी, और यहां जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी? 5% की होगी। बोला ये जा रहा है आपसे वृद्धि होने के बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,272 हो जाएगी। वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी? 10,272 हो जाएगी। अब समझना, अगर मैं इस यहां पे जो मैन का दे रखा है कि 8% की वृद्धि हो रही है, अगर मैं इसके 2 पार्ट करूं, समझे आप, एक 5% और प्लस एक 8%, सॉरी कितना? 3%। कितना? 3%। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में कितने की वृद्धि कर लूं? पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे महिला भी 5% बढ़ाई जा रही हैं और पुरुष भी कितने परसेंट? 8%। तो मैंने माना कि पुरुष में 8 ना बढ़ा के कितने परसेंट बढ़ा रहा हूं? 5% ही बढ़ा रहा हूं। क्या पूरे क्वेश्चन में 5% की वृद्धि हो जाएगी? अगर पूरे क्वेश्चन में 5% की वृद्धि होगी तो आप यहां से देख सकते हैं 105/100, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन में अभी 5% की वृद्धि मान रहा हूं। मैं नहीं मान रहा हूं कि मैं पुरुष कितनी बढ़ा रहा हूं? 8%। 5% की ही वृद्धि कर रहा हूं। अगर आप पुरुषों में भी 5% वृद्धि करेंगे और महिलाओं में भी 5% वृद्धि करेंगे, क्या टोटल जनसंख्या का 5% बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं तो दे रखे, और मैं टोटल पर कितने की वृद्धि करना चाह रहा हूं? 5% की। आप क्वेश्चन को समझेंगे, यहां से इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 21। तो इसको करेंगे आप 20 टाइम्स यानी 20 बार। 0 से 0 कैंसिल करेंगे आप। 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 8 टाइम्स और 0 टाइम्स। इंटू कितने का करा देंगे? 21 का आप इंटू करा देंगे। और जैसे ही आप यहाँ 21 का इंटू कराएंगे क्या संख्या निकलेगी? देखें आप, करें कोशिश। आप जैसे ही 21 का गुणा 480 से कराएंगे, यहाँ पे जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 10,080। कितनी निकलेगी? 10,080। अब समझना, मेरे पास जनसंख्या कितनी थी? 9600। जनसंख्या कितनी थी? 9600।
पूरे क्वेश्चन में आप केवल और केवल 5% की वृद्धि कर रहे हैं, तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,080 होनी चाहिए। लेकिन बोला क्या जा रहा है कि जनसंख्या तो 10,272 है। ये 10,080 से 10,272 क्यों हो गया? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में 5% की वृद्धि नहीं थी। क्या था? वहां पे आपको पुरुषों का 8% बढ़ाना था। कितने परसेंट? 8%। अगर मैं पूरे क्वेश्चन पर 5% की वृद्धि करता हूं तो 10,080 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ कितना रहा है? 10,272। यानी ये 192 कहां से आ गया? ये 192 इसलिए आ गया क्योंकि पुरुषों का आपने 3% अभी बढ़ाया ही नहीं था। यानी कि जो ये 192 दे रखा है वो मैन का 3% दे रखा है। किसका? मैन का। अब फिर से समझे क्वेश्चन को, आराम से समझे एक बार, फिर से देखें। यहां 8% की वृद्धि है, यहां 5% की वृद्धि है। मैंने बोला मैं पूरे क्वेश्चन पर 5% की वृद्धि करना चाह रहा हूं। इस प्रकार जनसंख्या जो निकलेगी वो 10,080 निकलेगी। लेकिन यहां बोली कितनी गई है? 10,272। इसका मतलब ये जो 192 की वृद्धि हुई है वो किस लिए हुई है? क्योंकि यहां मेरे पास मैन का 3% अभी और बचा है। क्यों? मैंने मैन को केवल 5% ही तो बढ़ाया है, इधर वुमेन को कितना बढ़ाया है? इसको भी 5% बढ़ाया है। तो टोटल क्वेश्चन पर जो किया है वो कितने की वृद्धि की है? केवल और केवल 5% की। अब देखेंगे आप, मैन का 3% कितने के बराबर है? 192 के बराबर। कितने के बराबर? 192 के बराबर। 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 64 आएगी। 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यानी मैन का 1% बराबर किसके हो जाएगा? 64 के। तो मैन का 100% बराबर किसके हो जाएगा? 6400 की। तो यानी मैन की जो संख्या थी वो कितनी थी? यानी मैन की जो संख्या थी वो कितनी थी? 6400 थी। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। समझें एक बार और फिर बड़े आराम से समझें। टोटल दे रखा है आपको 9600। टोटल क्या दे रखा है? 9600। मैन को बढ़ाना है 8%, वुमेन को बढ़ाना है कितना? 5%। मैंने बोला मैं मैन को 5% ही बढ़ाऊंगा और वुमेन को कितना बढ़ाऊंगा? 5%। क्या टोटल क्वेश्चन पर वृद्धि जो 9600 में वृद्धि होगी वो 5% की? इस हिसाब से जो जनसंख्या निकलनी चाहिए वो 10,080 निकलनी चाहिए। कितनी निकलनी चाहिए? 10,080। लेकिन बोली कितनी जा रही है? 10,272। इसका मतलब मैन के 3% से जो अंतर आ रहा है वो 192 का आ रहा है। तो यहां से मैन का 100% कितना निकलेगा? 6,400। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, 6400। यानी शुरुआत में क्या थे मैन? 6400। अगर वुमेन पूछ लिए जाए तो कितने हो जाएंगे? 3200। यानी 96 में से वुमेन कितने बचे? 3200। तो देखें आप एक बार नोट डाउन करें। देखिए आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप टोटल क्वेश्चन पर 5% बढ़ाएंगे तो आपकी जनसंख्या 10,080 होनी चाहिए। लेकिन 10,272 क्यों हो रही है? 192 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि पुरुषों को आपने 8% बढ़ाया है, लेकिन आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ाया है? 5 ही बढ़ाया है। तो जो पुरुष का 3% बचा वो वास्तव में 192 के बराबर बचा। यहां से 100% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 6,400। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखें, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यह पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। 3 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? यानी कि जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। देखेंगे आप, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। पहले साल की कंडीशन क्या है? 100 से बढ़कर कितनी हो रही है? पहले साल में 100 से बढ़कर कितनी हो रही है? 120। 100 से बढ़कर कितनी हो रही है? 120। तो देखो तीनों कंडीशन लिख लो आप। पहले साल में 100 से बढ़कर 120 हो रही है, दूसरे साल में घट रही है कितने %? 100 से क्या हो रहा है? 90।
और तीसरे साल में कंडीशन क्या हो रही है, 100 से 130, क्या हो रही है 100 से 130। आप देखेंगे 5 से क्या हो रही है 6, 10 से क्या हो रही है 9, और इधर 10 से क्या हो रही है 13, क्या हो रही है 13। पहले साल जनसंख्या मेरी 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई 6, दूसरे साल 10 थी, बढ़कर घटकर कितनी हो गई 9, क्योंकि दूसरे साल में कमी आई है कितनी परसेंट की, 10% माइनस हुई है दूसरे साल में। तीसरे साल में फिर वृद्धि हुई है और 10 से कितनी हो गई, 10 से कितनी हो गई 13। आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो जनसंख्या हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है 500, कितनी हो रही है 500, और यहाँ पे जो आपकी जनसंख्या हो रही है वो कितनी हो रही है 54 गुणा में 13, कितनी हो रही है 54 गुणा में 13। करेंगे आप 54 गुणा 13 कितना होता है, क्या हो गया यहाँ पे 2 5 70 यानी कि 702, क्या हो रही है 702। एक बार फिर समझें आप क्वेश्चन को। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि यानी 5 से कितनी हो गई 6, सॉरी 20% वृद्धि तो 5 से कितनी हो गई 6, दूसरे साल 10% कमी, 100 से 90 बोल सकते हो आप, या 10 से कितना बोल सकते हो 9 बोल सकते हो। तीसरे साल फिर वृद्धि कितने की 30% की, तो 10 से कितनी हो गई 13। यहाँ ये 100 गुणा 5 कराओगे आप 500, यहाँ 9 का गुणा किससे करा दे आप 6 से, और फिर 13 का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 2 5 65 और 70, 702। आपकी अकॉर्डिंग जो आपकी जनसंख्या है वो कितनी निकली है 500, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो क्या है, वो जनसंख्या है आपकी 20,000। तो आप बोलोगे 500 बराबर किसके 20,000 के, 500 बराबर किसके 20,000 के। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1% की वैल्यू यहां से क्या आएगी 40 आएगी। 1% की वैल्यू क्या आएगी 40। जनसंख्या टोटल है कितनी इधर आपकी 702, वर्तमान में 500 है, बढ़कर कितनी हो गई 702, और जो 500 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 20,000, तो एक की जो वैल्यू निकली वो आपकी 40। तो 702 का मान निकालना है आपको, किसका मान निकालना है 702 का मान निकालना है। एक का मान 40, तो 702 में आप गुणा करा दोगे किसका 40 का, आपकी जो जनसंख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, आप करें यहाँ पे 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, यानी 28,800। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी 28,800 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। एक बार देखें आप, देखेंगे आप थोड़ा गलती ये हो गई कि यहाँ 702 है ना कि 720। 702 में आप गुणा कराएंगे किसका, 702 में आप गुणा कराएंगे किसका 40 का। देखें आप क्या होगा, ये 8 0 28 यानी 28,080। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा 28,080। सॉरी यहाँ गलती ये हुई थी 720 नहीं है 702। 702 की आपको वैल्यू निकालनी है और 702 की वैल्यू क्या रहेगी 40 का गुणा जैसे ही आप कराएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे। जनसंख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी से करेंगे। पहले वर्ष में 20 की वृद्धि, 5 से क्या हुई है 6, दूसरे वर्ष में 10 की कमी 10 से 9, तीसरे वर्ष में 10 से 13, 500 से बढ़कर कितनी हुई है 720। 500 को आपको बताया कितना गया है 20,000, तो 702 की जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 28,080, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को समझें। देखेंगे आप जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करेंगे समझने की जल्दी से। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% घटती है तथा तीसरे साल 10% बढ़ती है। बोला ये जा रहा है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है 1,00,000
1200। तो पूछा ये जा रहा है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, यानी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी जा रही है। समझेंगे आप एक बार क्वेश्चन को फिर से। पहले साल की कंडीशन देखें आप। पहले साल में हुआ क्या है, पहले साल में 15% बढ़ती है। आप बोलेंगे 100 से 115, 20 से 23, 20 से कितनी हो रही है 23। दूसरे साल की कंडीशन क्या है कि दूसरे साल की कंडीशन ये है कि 20% घटती है, तो 4 आप बोलेंगे 5 से घटकर कितनी हो गई 4। क्यों, 100 से कितनी हो जाएगी 80, तो 5 से कितनी हो जाएगी 4। तीसरे साल की कंडीशन ये दे रखी है कि 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। आप बोलोगे 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11, यानी वर्तमान तो आपका ये है। पूछा आपसे ये जा रहा है। अब देखेंगे आप और सुनेंगे और समझेंगे। यहां से मैं जैसे ही कैलकुलेट कराऊंगा, ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 1000 आएगी। कितनी आएगी 1000 आएगी। ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 44 गुणा कितनी आएगी 23 आएगी। 44 गुणा कितनी आएगी 23 आएगी। यहां जैसे ही आप गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 92, यानी कि 29, और ये कितना हो गया आपका 102, यही हो रहा है, सॉरी 101, यानी 1012, 1012। तो देखेंगे आप, समझेंगे आपको दिया क्या गया है। पहले समझें क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार फिर से। पहली कंडीशन 20 से 23, दूसरी 5 से 4, तीसरी 10 से क्या हुई है 11। ये 1000 तो आपकी पहले थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, वर्तमान में है 1012। 1012 को बोला कितना जा रहा है, 1012 को बोला जा रहा है 101200, 101200। अब आप देखेंगे यहां से जो आपकी वैल्यू निकलेगी 1% की, वो क्या निकलेगी, या फिर आप बोल सकते हैं एक रेशियो का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 100। एक रेशियो का मान क्या निकलेगा 100। आपसे पूछा कितने रेशियो का मान गया है, आपसे पूछा 1000 रेशियो का मान गया है। तो जैसे ही आप 1000 में गुणा कराएंगे 100 का, यहां से टोटल जो जनसंख्या बन जाएगी ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 लाख। फिर से समझें आप क्वेश्चन एक बार। पहली कंडीशन 20 से 23 हुई है, दूसरी कंडीशन 5 से 4 हुई है, तीसरी कंडीशन 10 से 11 हुई है। यहां जैसे ही मैंने टोटल देखा कितनी हो रही है 1012, और यहां टोटल कितनी हो रही है 1000। 1012 को बोला कितना गया है 1,01,200। एक रेशियो की वैल्यू 100 के बराबर, तो 1000 रेशियो की वैल्यू 1 लाख के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। कोशिश करें आप एक बार समझें। समझें आप क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करें समझने की। पहले वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, फिर वृद्धि हुई है। आपको वर्तमान दे रखा है, पूछा क्या गया है 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या निकलेगी 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाए। क्लियर दे रखा है कि जो मूल्य है वो क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है। कितने की 20% घट जाए या कमी हो जाए, बात क्या है एक ही है। तब एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है। चीनी की वर्तमान कीमत क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। अब समझें, हम जो मेथड बताएंगे यहां से आपका वर्तमान मूल्य और पुराना मूल्य दोनों एक साथ मिलेगा। आपको अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो समझें, एक क्वेश्चन समझें, उसके बाद आप कोशिश करें। बोला यह गया है कि चीनी की कीमत में जो कमी हो रही है 20%, और जो आपको अधिक मिल रही है 360 रुपए में, जितनी पहले आप खरीदते थे उससे अब 2 केजी क्या खरीदेंगे, एक्स्ट्रा खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि 2 केजी एक्स्ट्रा आप इसलिए खरीदेंगे क्योंकि मूल्य में क्या हुई है कमी। देखें, यहां मैं बात कर ले रहा हूं मूल्य की।
आप लिख लेना कि ये ओल्ड है और ये क्या है, न्यू, यानी पुराना वाला और नया वाला। मूल्य क्या है, 20% की कमी, आप बोलोगे 100 से घटकर कितना हो रहा है 80, या बोलोगे 5 से घटकर क्या हो रहा है 4। अगर पहले मूल्य आपका 5 था तो घटकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मूल्य और मात्रा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मूल्य और मात्रा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अगर यहाँ 5 है यहाँ 4, तो आप क्वांटिटी को अपोजिट कर दो, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5। पहले अगर आपका मूल्य अधिक था तो आपको मात्रा क्या मिलेगी, कम। अगर मूल्य अब कम हो गया तो मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। बेसिक सी बात है, जब रेट घटेगा तो क्या क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखें आप, यहां जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यानी 1 रेशियो का अंतर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां जो मुझे अंतर दे रखा है वो किसका दे रखा है, क्वांटिटी का, यानी मात्रा का अंतर दे रखा है ना, तो मैं अंतर भी किसका देखूंगा, मात्रा का। 1 रेशियो का अंतर है और 1 रेशियो को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला क्या गया है, 2 kg का अंतर आ रहा है। कितने का, 2 kg का अंतर आ रहा है। समझेंगे, जब एक क्वांटिटी 2 के बराबर तो मेरी ये 4 क्वांटिटी कितने के बराबर, 8 kg के बराबर, और 5 कितने के बराबर, 10 kg के बराबर। क्वेश्चन क्या बना कि अगर पहले आप 8 kg खरीद रहे थे तो अब कितने kg खरीद पाएंगे, अब आप 10 kg खरीद पाएंगे। क्या यहाँ अंतर 2 kg का आ गया, बिल्कुल। देखें 2 kg का यहाँ पे भी अंतर दे रखा था। कैसे निकाला, फिर से समझें। मूल्य 5 से 4, तो क्वांटिटी यानी मात्रा 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5। 8 यहां हो जाएगा, कैसे, क्योंकि मेरा तो यहाँ 1 रेशियो का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रेशियो है, 2 रेशियो है। तो 4 बराबर 8 के, तो 5 बराबर किसके, 10 के। अब देखें, अगर मैं ओल्ड प्राइस की बात करूं तो 360 रुपए है आपके पास। 8 के हिसाब से क्या यहाँ आपको रेट मिलेगा। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं, न्यू की, 360 रुपए है, रेट क्या है 10 का। आप डिवाइड जैसे ही करेंगे क्या निकलेगा, 36 रुपए प्रति केजी। क्या निकलेगा, 36 रुपए प्रति केजी। क्यों, 360 रुपए में अब आप कितना खरीद रहे हैं, 10। पहले कितना खरीद रहे थे, 8। पहले कितना खरीद रहे थे, 8। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि पहले रेट क्या था, तो पहले रेट क्या था, पहले जो रेट था वो क्या था, देखेंगे आप 45 रुपए प्रति केजी था। क्या था, 45 रुपए प्रति केजी था। अब देखें एक बार फिर से क्वेश्चन को और समझें, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें, बिल्कुल बेसिक मेथड से समझें। देखें, मूल्य 5 से बढ़कर क्या हुआ है 4, मैंने माना 100 था, घटकर कितना हो गया है, घटकर हो गया है 80, यानी 5 से घटकर 4। तो क्वांटिटी, जब हमारा मूल्य कम हुआ है तो क्वांटिटी में क्या होगी, वृद्धि। तो यानी ये बढ़कर कितनी हो गई 5, 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5। आप एक बात समझें कि मूल्य और मात्रा एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब देखें यहां कितने रेशियो का अंतर है, 1 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है, 2 का। 4 बराबर 8 के, तो 5 बराबर किसके, 10 के। अब देखें ओल्ड मूल्य यानी पुराना वाला रेट क्या था, 360 रुपए में आप 8 केजी खरीद पा रहे थे, तो रेट क्या पड़ा आपको, 45 का। अब यहां 360 में आप 10 केजी खरीद पा रहे हैं, तो रेट कितने का हो गया, 36 का। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें एक बार आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, चावल के मूल्य में, यानी सेम क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव और पुराना भाव आप दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, देखें आप एक बार और समझें इस क्वेश्चन को और इस मेथड को। सबसे पहले आप मूल्य की बात करेंगे। मूल्य यहां न्यू और यहां क्या रहेगा, ओल्ड। यहां क्या रहेगा, ओल्ड। यानी वृद्धि हुई है
आप बोलोगे 100 से 125, या बोल सकते हो आप 4 से बढ़कर कितना हो गया 5। 4 से बढ़कर कितना हो गया 5। तो अगर यहाँ पे मूल्य 4 से 5, तो मात्रा क्या हो गई 5 से घटकर क्या हो जाएगी 4। क्यों? अगर आपके मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अंतर कितने का है? अंतर 1 रेशियो, और 1 बराबर किसके, 10 केजी के। उसने बोला है 10 किलोग्राम का अंतर आ जाता है। कैसे? जैसे ही आप 25% बढ़ा देते हैं। 1 बराबर 10, तो 5 बराबर कितने के, 50 केजी के, और 4 बराबर कितने के, 40 केजी के। 4 बराबर किसके, 40 केजी के। अब समझें, आप किसी भी मूल्य की बात कर सकते हैं। ओल्ड रुपए कितने हैं आपके पास, रुपए आपके पास 400 हैं। 400 हैं, आप जैसे ही 50 से डिवाइड करेंगे ये आपका पुराना मूल्य निकलेगा, और जैसे ही आप डिवाइड किससे करेंगे, जैसे ही आप डिवाइड यहां किससे करेंगे, 40 से करेंगे, ये आपका नया रेट निकलेगा। पहले आप 400 रुपए में 50 केजी खरीद रहे थे, और अब आप 400 रुपए में कितनी केजी खरीद पा रहे हैं, 40 केजी। यहां से जो रेट निकलेगा वो आपका निकलेगा 8 रुपए प्रति केजी, और ये जो रेट निकलेगा आपका वो निकलेगा 10 रुपए प्रति केजी। कौन सा पूछा गया है आपसे, नया भाव। नया भाव पूछा गया है, क्या हो गया 10, पुराना पूछ लेता तो क्या हो जाता 8, पुराना पूछ लेता तो क्या हो जाता 8। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन पर आप इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। जो भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा, इसी मेथड को आप अप्लाई करें। एक बार फिर समझ लें आप क्वेश्चन को। मूल्य में कमी 4 से 5, सॉरी वृद्धि 4 से 5, तो क्वांटिटी में कमी यानी मात्रा में कमी आएगी। 5 से घटकर कितनी हो गई 4। यहां जो आपकी क्वांटिटी अंतर दे रही है वो कितने का, 1 का, लेकिन क्वेश्चन अंतर कितने का बता रहा है, 10 का। 1 बराबर किसके हो गया, 10 के। 1 बराबर अगर 10 के, तो 5 बराबर 50 के, और 4 बराबर किसके, 40 के। आप देखेंगे 400 रुपए में पहले आप 50 केजी खरीद रहे थे, तो क्या रेट पड़ा आपको, 8 का रेट। अब आप 400 रुपए में 40 केजी खरीद रहे हैं, तो रेट क्या हो गया 10 का। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपसे नया भाव पूछा है। कौन सा भाव पूछा है, नया भाव, यानी न्यू वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप क्वेश्चन को एक बार, समझें। देखेंगे आप, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेथड भी समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में मिस्टेक ये है, जरा सी देख लेना आप, यहाँ 400 ना होके 40% है। कितना है, 400 ना होके 40% है, एक जीरो एक्स्ट्रा है। संशोधन करेंगे आप, यहाँ केवल 40% है। कितने परसेंट, 40%। क्वेश्चन, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तक कम मिलती हैं। प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। यानी ओल्ड वाला पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ओल्ड वाला। तो देखेंगे आप, मेथड वही है, ओल्ड, और क्या लिखें आप, न्यू। आप ये भी लिख सकते हैं कि पहले वाला बाद वाला, वो आपकी इच्छा है, जैसे लिखना चाहें आप। यहां आप मूल्य की बात करेंगे, और उसके बाद किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी यानी मात्रा की बात करेंगे। मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि कितने की, 40 की। आप बोलेंगे 100 से बढ़कर 140, यानी 5 से बढ़कर मूल्य क्या हुआ है, 7 हुआ है। क्या हुआ है, 5 से 7। जब मूल्य में वृद्धि हुई है तो क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी। बेसिक सी बात है, जब मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा क्या होगी, घटेगी। और मूल्य और मात्रा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। यानी मात्रा 7 से घटकर कितनी हो गई, 5। यहां मात्रा में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 8 पुस्तक का, लेकिन मेरा कितने का निकला है, 2 पुस्तक। तो 8 बराबर किसके, 2 के। यानी 2 बराबर यहां लिखेंगे आप 8 पुस्तक, तो 1 बराबर किसके, 4 के। जब 1 बराबर 4 के, तो यहां 7 बराबर किसके, 28 के, और 5 बराबर किसके, 20 के।
क्या यहाँ क्वांटिटी में अंतर 8 का हो गया? बिल्कुल, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वांटिटी में अंतर कितने का है? 8 का। तो यहाँ 28 से कितना हो गया? 20। अब देखें आप कौन सा पूछा गया है आपसे, ओल्ड या न्यू? दोनों निकालें आप, ओल्ड या न्यू। आपसे आरंभिक मूल्य पूछा गया है यानी पुराना वाला। आपके पास कितने रुपए हैं? 84 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 84। अगर 84 रुपए हैं और पहले आप पुस्तकें कितनी खरीद रहे थे? 28। अगर आप 84 रुपए में पहले 28 पुस्तकें खरीद रहे थे तो एक पुस्तक का मूल्य क्या था? 3 रुपए प्रति बुक। एक पुस्तक क्या थी? 3 रुपए प्रति बुक। और बाद वाला क्या हो जाएगा? 84 बटे में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 42 बटे में क्या हो जाएगा? 10, यानी 4.2 रुपए प्रति बुक। समझें आप क्वेश्चन को। तो हमसे पूछा कौन सा गया है? प्रारंभिक, यानी पहले 3 रुपए की एक किताब थी, अब बढ़कर कितने की हो गई? 4.2 की हो गई। कितने की हो गई? 4.2 की। एक बार फिर समझें, सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है। पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि, 5 से बढ़कर कितना हो गया मूल्य? 7 हो गया। 5 से बढ़कर कितना हो गया? 7। मात्रा कितनी हो गई? 7 से घटकर 5 हो गई। 7 से घटकर कितनी हो गई? 5। मात्रा में अंतर 2 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बुक का? 8 बुक का। तो 1 रेशियो बराबर कितने के? 4 के। 7 रेशियो बराबर 28 और 5 रेशियो बराबर कितना? 20। पहले अगर आप 28 पुस्तक खरीद रहे थे तो अब कितनी खरीद पा रहे हैं? केवल और केवल 20 पुस्तकें खरीद पा रहे हैं। आपके पास रुपए कितने हैं? 84। 28 पुस्तकें खरीद रहे हैं तो एक पुस्तक कितने रुपए की? 3 रुपए की। रुपए कितने हैं? 84। पुस्तकें कितनी हैं? 20। तो एक पुस्तक का मूल्य हो गया 4.2 रुपए। यानी हमसे पूछा यह जा रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या रहेगा? तो प्रारंभिक मूल्य रहेगा 3 रुपए और बाद वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 4.2 रुपए। देखेंगे आप क्वेश्चन को एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आज का क्या है, कोशिश करेंगे। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे प्रतिदिन काम करके 2400 रुपए मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी 40% बढ़ाई जाए, कितने परसेंट बढ़ाई जाए? 40% बढ़ाई जाए, और उसके काम में कितने की कमी की जाए? 16 सही 2/3% उसका काम घटाया जाए, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा? देखेंगे आप क्वेश्चन को। टोटल मजदूरी 2400 है, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूरी कितने परसेंट बढ़ाई जा रही है? 40%। लेकिन और जिसका जो काम है वो कितने परसेंट घटाया जा रहा है? 16 सही 2/3%। अब देखें आप, अगर मजदूरी मान के चलो पहले 100% थी क्या उसकी मजदूरी, तो अब यहां से बढ़कर कितनी हो रही है? समझे, बढ़कर कितनी हो रही है? 140। 100 से बढ़कर 140। आप बोल सकते हो पहले अगर 5 रुपए कमाता था तो अब कितने रुपए कमाएगा? 7 रुपए कमाएगा। कितने रुपए कमाएगा? 7 रुपए। मजदूरी 5 से बढ़कर क्या हो गई? 7। 5 से बढ़कर क्या हो गई? 7। और उसके काम को अब समझना, ये 5 से 7 तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों? 40% की वृद्धि है मजदूरी में, तो 100 से 140 या 5 से कितना बोल सकते हो? 7। अगर मान के चलो उसकी जो काम है 16 सही 2/3% क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। ये समझे, जो ये 16 सही 2/3 होता है ना, वो वास्तव में 1 कितना होता है? 6। 1 कितना होता है? 6। अगर पहले 6 काम करता था तो अब 1 की कमी, तो वर्तमान में कितना करेगा? 5। समझना आप बात को। 16 सही 2/3 क्या होता है? 1/6, यानी 6 में 1 की कमी, तो यानी 6 से घटकर कितना हो रहा है काम? 5 हो रहा है। आप बोलेंगे उसके वर्ग पे क्या इफेक्ट पड़ा?
पहले अगर 6 करता था तो अब कितना करता है, अब करता है 5। अब कितना करता है, 5। बेसिक सी बात है, उसने बोला है 16 सही 2/3% घटाया जाता है। अगर मैं 6 में से 1 कम कर दूंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्या यहाँ टोटल मजदूरी 30 हो जाएगी और यहाँ टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 35। कितनी हो जाएगी, 35। अब देखें आप, यहाँ 16 सही 2/3 को आप लिख लेना 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6। पहले मैं 5 रुपए कमाता था और 6 घंटे काम करता था मान के चलो, तो टोटल मजदूरी कितनी हो गई, 30। अब 7 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे में कितनी कमा रहा है, 35। पहले 5 के हिसाब से 6 और कितना 30 रुपए बन रहे थे, अब 7 के हिसाब से 5 घंटे में कितने बन रहे हैं, 35। यहाँ पे आप ये देखें मजदूरी बढ़ी है कि कम हुई है, वृद्धि हुई है, कितने की, 5 की। और वृद्धि हमेशा प्रारंभिक पर की जाती है, तो कितने पर, 30 पर। गुणा आप किसका कर देंगे, 100 का। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे 100 बटे में क्या हो गया, 6, और 100/6 का मतलब 16 सही 2/3% ही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर। लेकिन ये क्या रहेगा, इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक रहेगा। फिर से देख लें आप, मजदूरी 5 से बढ़कर 7 और उसका जो वर्ग है वो 6 से घटकर कितना हुआ है, 5। मान के चले आप, पहले 5 रुपए मिलते थे 1 घंटे के, तो 6 घंटे के कितने हो गए, 30। पहले 7 रुपए मिलते थे 1 घंटे के, तो 5 घंटे के कितने हो गए, अब 35। वृद्धि हुई है या कमी, वृद्धि हुई है, कितने की, 5 की। किस पर, 30 पर। टोटल जो वृद्धि हो जाएगी वो 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार देखें आप क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए आप क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन है, एक वस्तु X की कीमत हर साल 20% बढ़ती है और वस्तु Y की कीमत हर साल 10% बढ़ जाती है। वर्ष 2010 में X की कीमत 5000 थी और Y की कीमत 2000 थी। किस वर्ष दोनों की कीमत में अंतर पहली बार 5000 से अधिक हो जाएगा। बेसिक सी बात है, समझना आप क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखें। एक x है, एक क्या है, y। एक x है, एक क्या है, y। x क्या है, 2000। y क्या है, y है आपका, x क्या है आपका 5000 और y क्या है आपका 2000। समझे, 5000 और y क्या है आपका 2000। ये कीमत है आपकी 2010 में। कब, 2010 में। उसने बोला है कि x की कीमत 20% हर साल बढ़ती है। x की कीमत कितनी बढ़ती है, 20% हर साल बढ़ती है और y की कीमत क्या बढ़ती है, 10% हर साल बढ़ती है। तो बोला ये जा रहा है, बिल्कुल बेसिक सी बात पूछी जा रही है कि दोनों के बीच अंतर किस वर्ष 5000 का हो जाएगा, यानी किस वर्ष दोनों के बीच अंतर कितने का हो जाएगा, 5000 का। अब देखें आप, अगर आप यहां 2011 में आएंगे, कहां आएंगे, 2011 में। पहली साल कीमत बढ़ेगी x की कितनी, 20%। तो आप समझें 5000 का 20% होता क्या है, 5000 का 20% 1000 होता है। देखें आप, 5000 का 20% क्या होता है, 5000 का 20% 1000 होता है। क्या 2011 में ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6000। और 2011 में यहां जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, केवल और केवल कितने परसेंट की वृद्धि है y में, 10% बढ़ जाता है। तो 2000 का 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। अब समझे आप, क्या 2011 तक में आ गया, क्या यहाँ दोनों के बीच में अंतर 5000 का हुआ, बिल्कुल नहीं है। क्या दोनों के बीच में अंतर 5000 का है, नहीं है। अब आप कहां जाएंगे, अब आप 2012 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, 2012। अब 2012 को देखें आप,
मैं फिर 6000 का कितने परसेंट बढ़ाऊंगा, मैं फिर 6000 का 20% बढ़ाऊंगा और 6000 का 20% 1200 होता है, कितना होता है 1200, यानी यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7200। और यहाँ 2200 का आप जैसे ही 10% बढ़ाएंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2200 का जैसे ही आप 10% बढ़ाएंगे 220 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो 2200 में जैसे ही आप 220 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 2200 में जैसे ही आप 220 प्लस करेंगे बेसिक सी बात है क्या हो जाएगा आपके पास 2420, क्या हो जाएगा 24। यानी क्वेश्चन में था कुछ नहीं, पूछा ये जा रहा है कि दोनों के मूल्य में किस साल जो वृद्धि हो जाएगी वो कितनी की हो जाएगी, दोनों के बीच जो अंतर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 5000 का। मैंने देखा 2010 से 2011 आया, यहाँ अंतर बिल्कुल 5 का नहीं हो पाया। यहाँ अब आप अंतर देखें क्या 5000 का हो रहा है, यहाँ अंतर देखें क्या 5000 का हो रहा है। जैसे ही आप 7200 में से 2400 कितना माइनस करेंगे 20, 08, यहाँ अंतर 5000 का अब भी नहीं हो रहा है, यहाँ अंतर 5000 का अब भी नहीं हो रहा है। अब मैं जाऊंगा साल किस पे, लेकिन मैंने देखा कि 5000 के बिल्कुल क्या है करीब, और जैसे ही आप 2000 किस पे जाओगे 13 पे, 2000 किस पे जाओगे 13 पे, यहां आप बढ़ा के देखना और यहां आप बढ़ा के देखना और फिर दोनों का क्या करना आप डिफरेंस करके देखना क्या अंतर 2013 में 5000 का होगा, 5000 का नहीं या 5000 से अधिक, 5000 या 5000 से क्या होगा अधिक। तो यानी फिर आप इसका कितने परसेंट बढ़ाएं 20% बढ़ाएं और इसका कितने परसेंट बढ़ाएं 10% बढ़ाएं। उसके बाद यहां आप कैलकुलेट करें दोनों के बीच अंतर कितने का हो जाएगा, दोनों के बीच अंतर 5000 से ऊपर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड, सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी 2013 में क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन थी। क्या क्वेश्चन था कि x की कीमत हर साल बढ़ती है 20% और y की कीमत बढ़ती है हर साल कितनी 10%। उसने बोला है अगर ये 2010 की क्या दे रखा है कि 5000 x है और y कितना है 2000, पूछा ये गया है कि किस वर्ष दोनों के बीच अंतर कितने का हो जाएगा 5000 का हो जाएगा, किस वर्ष अंतर 5000 का हो जाएगा, यानी 2013 में दोनों के बीच अंतर या तो 5000 या फिर 5000 से क्या हो जाएगा ज्यादा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा, सॉरी सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी 2013 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखें एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। आप इसे कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, यहां जो अंतर आएगा वो 5000 से क्या जाएगा ऊपर ही जाएगा, यानी साल 2013 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, समझें आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें क्वेश्चन को। 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, ए और बी की इनकम क्या है बराबर है, और बी, ए और बी के दान का अंतर कितने रुपए का है 900 रुपए का है। यदि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है तो सी का मासिक वेतन ज्ञात करें। कोशिश करेंगे आप 1 मिनट करने की कोशिश। देखेंगे आप क्वेश्चन को, 3 व्यक्ति हैं, बोला ये गया है कि ए और बी का जो इनकम है दोनों की इनकम क्या है समान। अगर ये x रुपए कमाता है तो ये भी कितने रुपए कमाता है x रुपए ही कमाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मासिक वेतन क्या बोला गया है समान बोला गया है, बराबर बोला गया है। ए अपने मासिक वेतन का कितने परसेंट दान करता है, ए अपने मासिक वेतन का 10% दान कर रहा है, तो बी अपने वेतन का कितना दान कर रहा है, बी अपने वेतन का 7% दान कर रहा है। यहां से आप समझें, क्या समझें,
बोला ये गया है कि दोनों के दानों का अंतर 900 रुपए का है। कितने रुपए का? 900 रुपए का दोनों के दानों का अंतर। तो यहां से आपने देखा कि यहां जो दोनों के बीच अंतर है वो कितने परसेंट का है? 3% का। दोनों के दान के बीच जो अंतर है वो कितने परसेंट का? 3% का अंतर है। तो आप बोलेंगे कि 3% की जो वैल्यू है वो वास्तविक, और वास्तविक कितनी है? 900 रुपए है। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो वास्तव में कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 300 रुपए हो जाएगी। कितने रुपए? 300 रुपए। फिर समझें आप, जितने की कमाई इसकी है उतने की ही कमाई इसकी है। दोनों के दानों का अंतर कितने का है? 3% का। 3 बराबर 900, तो 1 बराबर 300। 1 बराबर किसके? 300। अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि ए का जो दान है वो 10%, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। बी का जो दान है वो कितने? 7%, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100। क्या दोनों ने मिलकर यहां से 5100 रुपए दान किया है? क्या दोनों ने मिलकर यहां से कितने रुपए का दान किया है? 5100 रुपए का दान किया है, 5100 रुपए का। फिर समझें आप, दोनों के इनकम समान है x और x। दान 10 और 7, दोनों के दान में अंतर कितने का है? दोनों के दान में अंतर है 3% का। 3% को कितना बोला गया है? 900। तो 1% की वैल्यू 300। तो 10% है ए का दान। जब ए का दान 10%, तो ए ने कितने रुपए दान किए? 3000। बी का दान है 7%, तो बी ने कितना दान किया? बी ने दान किया है 2100 रुपए। दोनों ने मिलकर कितना किया है? 5100। अब देखना कंडीशन क्या है। सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया दान 600 अधिक है। यानी जो सी का दान है वो क्या है? इन दोनों की तुलना में 600 कम है। क्यों? सी की तुलना में ए बी का दान 600 अधिक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 5100 से 600 कम किसने दान किया है? सी ने दान किया है। कितना? अकेले दान किया है 4500। किसने? सी ने। फिर समझ लें आप कैसे किया है। दोनों की इनकम समान है, 10% इसका दान है, 7% इसका दान है। दानों के बीच अंतर कितने परसेंट का? 3% का। 3 को बोला कितना गया है? 900। 1% बराबर 300, 10% बराबर 3000 और 7% बराबर 2100। दोनों ने मिलकर 5100 रुपए दान कर दिए। सी का दान क्या है? ए और बी से 600 कम है, तो सी का दान कितना हो गया? 4500। अब मैंने यहां पे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि सी का दान कितने परसेंट? 9%। आप बोलेंगे 9% बराबर किसके? 4500 के। तो 1% बराबर किसके? 500 के। तो 100% बराबर किसके? 100% बराबर 50,000 के। किसके? 50,000 के। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि सी का ही तो वेतन पूछा गया है, और वेतन क्या होगा? 100%। क्यों? सी का दान 4500 निकला है, और 4500 बराबर किसके है? 9% के। 1% बराबर 500 के। तो 100% बराबर 50,000। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार देखें आप क्वेश्चन को जल्दी से। देखें आप, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। इनकम समान, दान कितना है? 10, 7, अंतर 3। 3 बराबर 900, तो 1 बराबर 300। 10 की वैल्यू 3000, 7 की वैल्यू 2100। दोनों ने मिलकर 5100 दान किया है। सी का जो दान है वो 600 रुपए कम है, तो कितना हो जाएगा? 4500। 9 और सी का दान दे भी रखा है, किसके बराबर? 9% के बराबर। तो 1% बराबर कितने के? 500 के। 100% बराबर 50,000। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्चा कर देते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्या है? 8, 9, 20 हो।
ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी? तो बी की आय क्या होगी? समझना क्वेश्चन। यहां दे रखा है उनकी आय क्रमशः 80, 85 और 75 क्या है? खर्चा। समझना मेरी बात को, किसी भी व्यक्ति की जो आय होगी वो अपने आप में 100% होगी। कितनी होगी? 100% ही होगी। किसी भी व्यक्ति की इनकम, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है और ये कौन है? सी व्यक्ति है। बात उनके आय की जा रही है। उसके बाद क्या आएगा? उनका खर्चा आएगा। आगे ये भी दे रखा है कि उनकी बचत आएगी। क्या आएगी? बचत। समझना आप क्वेश्चन को यहीं से। इनकम कोई भी व्यक्ति कितना भी कमाता हो, इनकम क्या रहेगी? 100% रहेगी। और इसी मेथड से समझेंगे आप। 100% अगर उसकी इनकम है, खर्चा दे रखे हैं तीनों के कि 80 खर्च कर रहा है, 85 खर्च कर रहा है और कितने खर्च कर रहा है? 75 खर्च कर रहा है। क्या बचत आप बोल सकते हो 20% है? क्या बचत आप बोल सकते हो यहां से कितनी है? 15% है। और यहां बचत कितनी है? यहां बचत 25% है। समझना बात को आराम से, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना आप एक एक पॉइंट को। इनकम 100 अपनी तरफ से मानोगे, खर्चा 80, 85 कितना? 75, बचत कितनी? 20, 15 और 25 अपनी तरफ से मानो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने इस बचत का रेशियो क्या दे रखा है? 20 को बोला है कि 8 बचा रहा है, 15 को क्या बोला है कि 9 बोला है और 25 को क्या बोला है? 20। अब समझना, अगर किसी व्यक्ति का 20% 8 के बराबर है, अगर मैं इसका 100% निकाल दूं, उसकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। समझना बड़े आराम से, अगर 20% बराबर किसके? 8 के, अगर मैं इधर 5 का गुणा करा दूं और इधर भी 5 का गुणा करा दूं तो 100% बराबर किसके? 40 के। आपने क्या देखा? मैंने माना इस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 40। मैंने क्या माना? इस व्यक्ति की इनकम क्या है? 40। अब मान लो, अब देखें यहां क्या दे रखा है आपको दूसरी कंडीशन में कि 15% बराबर किसके है? 9 के। क्या मैं इसे 3 से डिवाइड करूं? 5% बराबर किसके? 3 के। इधर भी आप 20 का गुणा करा दें और इधर भी आप कितने का करा दें? 20 का। तो 100% बराबर किसके? 60 के। क्या निकल के आया कि 9, 15 बराबर अगर 9 के है तो यहां से 100 बराबर किसके होगा? 60 के। तो दूसरे व्यक्ति की इनकम जो आई वो कितनी आई? 60 आई। दूसरे व्यक्ति की जो इनकम आई कितनी आई? 60। ये निकल कहां से रही है, इस बात को समझें। मैंने सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को किस में रखा? परसेंटेज में। यहां मुझे बचत का रेशियो दे रखा है और इसी रेशियो से मैं क्या निकाल रहा हूं? उसकी टोटल इनकम निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? टोटल इनकम। तीसरी कंडीशन आप देखेंगे, आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि 25% वास्तव में 20 है, तो 100% क्या हो जाएगा? 100% वास्तव में 80 हो जाएगा। यहां अगर बचत 25% है और 25 को बोला कितना गया है? 20, तो 80 कितने के हो जाएगा? 100 कितने के हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे बड़े आराम से, ये 2 बार 20 से, ये 3 बार और ये कितने बार? ये 4 बार। पहला व्यक्ति 2 रेशियो, दूसरा 3 रेशियो और तीसरा कितना है? 4 रेशियो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है। मैंने देखा कि ए और सी की आय में तो केवल और केवल 2 रेशियो का अंतर है। कितने रेशियो का? 2 रेशियो। तो 2 रेशियो बराबर किसके? 18,000 के। 1 रेशियो बराबर किसके? 9,000 के। पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है कि आप बी की इनकम बता दो, और बी की इनकम कितना रेशियो दे रखा है? बी की इनकम 3 रेशियो दे रखा है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 27,000। क्या हो जाएगा? 27,000, यानी ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर समझेंगे आप क्वेश्चन को और बड़े आराम से समझेंगे। एबीसी की आपको खर्चे दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? खर्चे। अब इनकम 100 मानो तीनों की, खर्चा कितना हो जाएगा? 80, 85, 75। तो बचत कितनी हो गई? 20%, 15% और 25%। अब समझें,
आपको बचत का रेशियो भी दे रखा है। क्या दे रखा है? बचत का रेशियो। तो समझेंगे आप, 20 बराबर 8 तो 100 बराबर 40, 15 बराबर 9 तो 100 बराबर 60, 25 बराबर 20 तो 100 बराबर 80। तीनों को 20 से डिवाइड करेंगे, 2, 3 और 4, दोनों की ए और सी की जो आय का अंतर है वो 18,000 का है, तो एक रेशियो बराबर 9,000 के। पूछी क्या जा रही है? पूछी बी की इनकम जा रही है, और बी की इनकम कितना रेशियो है? 3 रेशियो। तो यहां 3 जो रेशियो का मान आएगा वो क्या आएगा? 27,000। ऑप्शन नंबर से थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार देखेंगे आप क्वेश्चन को। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।